विपणन की विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि पुरानी विचारधाराएं क्या हैं, उसकी खामियां क्या हैं, शॉर्ट में, संक्षेप में, और उसके बाद में जो नई विचारधाराएं हैं उसके माध्यम से कैसे पुरानी विचारधाराओं को नई विचारधाराओं को स्थापित किया गया पुरानी विचारधाराओं के स्थान पे। तो जैसे विपणन की बात करते हैं तो विपणन का सामान्य अर्थ होता है वस्तु का क्रय और विक्रय। लेकिन विपणन विशेषज्ञों ने विपणन में वस्तुओं के क्रय और विक्रय के पूर्व और उसके पश्चात की क्रियाओं को शामिल किया है। कुछ विद्वानों ने तो विपणन के पूर्व और पश्चात की क्रियाओं के अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व को भी शामिल किया है। तो विपणन की विचारधाराएं जो हैं इस दृष्टि से संकुचित अर्थ में जहां उसके क्रय और विक्रय और उत्पादन से संबंधित है, वहीं व्यापक अर्थ में विपणन में वस्तुओं के उत्पादन के पूर्व की क्रियाएं और उत्पादन के पश्चात की क्रियाओं के अतिरिक्त जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं उनको भी शामिल किया गया है। अब विपणन की जो विचारधाराएं होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग क्या हैं? एक तो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा है, पुरानी विचारधारा है, तो दूसरा जो है ये नई विचारधारा है। पुरानी विचारधाराओं के समर्थन में जो विशेषज्ञ थे उसमें प्रोफेसर पाइल हैं, स्टैंटन हैं, क्लार्क एंड क्लार्क है, कन्वर्स ह्यूची और मिशेल हैं। ये सब विपणन के पुरानी विचारधाराओं को परिभाषित करने वाले हैं, या इसके अतिरिक्त है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो विपणन की पुरानी विचारधाराओं को देने वाले जो हैं ये प्रोफेसर पाइले हैं, कन्वर्स ह्यूची और मिशेल हैं, क्लार्क एवं क्लार्क हैं। इसके अतिरिक्त आपको एडवर्ड डेविड हैं, एडवर्ड डेविड हैं, और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है। इन लोगों ने इसकी जो विचारधाराएं होती हैं मुख्यतः पुरानी विचारधाराओं से संबंधित होती हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है कि वस्तु के उत्पादन और क्रय विक्रय को इसमें सम्मिलित किया है। वस्तु के उत्पादन और क्रय विक्रय को सम्मिलित किया है। दूसरा है कि विक्रय के बाद की सेवाओं को इन्होंने शामिल नहीं किया है। विक्रय के बाद की जो सेवाएं होती हैं, सेवाओं को अपनी परिभाषा में या अपनी विचारधारा में शामिल नहीं किया है। और तीसरा है आपका कि इन्होंने उत्पादन पे ज़्यादा जोर दिया है, उत्पादन पर जोर दिया है। तो ये जो हैं आपके विपणन की पुरानी विचारधाराएं आ गई। अब ज़रा नई विचारधाराओं के अंतर्गत देख लेते हैं शॉर्ट में, संक्षेप में। जो विपणन की नई विचारधारा है, इस नई विचारधारा के अंतर्गत क्या आती हैं बातें? नई विचारधारा को देने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो आते हैं प्रोफेसर स्टैंटन, पॉल मजूर, मैल्कम मैकनायर, प्रोफेसर हैंसन, प्रोफेसर मैकार्थी, कंडिफ, स्टील, गोवानी। ये सभी जो आते हैं ये विपणन की नई विचारधाराओं को देने वाले व्यक्ति होते हैं।
ठीक है। इसमें विपणन की नई विचारधाराओं को देने वाले लोगों में से नाम होता है प्रोफेसर स्टैंटन का नाम है, उसके बाद में पॉल मजूर का नाम है, पॉल मजूर, मैल्कम मैकनायर, इसके अलावा आपका प्रोफेसर हैंसन, प्रोफेसर मैकार्थी, प्रोफेसर हैंसन, प्रोफेसर मैकार्थी और आपके कंडिफ स्टील गोवानी आते हैं। कंडिफ स्टील गोवानी, इन सभी ने विपणन की नई विचारधाराओं को दिया है। तो विपणन की नई विचारधाराओं में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो इसमें सबसे पहले उपभोक्ता उत्पादन प्रधान बताया है। ठीक है, उत्पादन कैसा होना चाहिए, तो उपभोक्ता प्रधान उत्पादन होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया है कि विपणन में वस्तुओं के विचार के अतिरिक्त उत्पादन और विक्रय के बाद की क्रियाएं भी शामिल होती हैं। वस्तुओं के विचारों के सृजन के अतिरिक्त उसके उत्पादन और विक्रय के पश्चात की सेवाएं भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, नेक्स्ट इन्होंने कहा कि रहन सहन के स्तर को ऊंचा करना और उसमें वृद्धि करना, रहन सहन के स्तर को निर्मित करना और उसमें वृद्धि करना नई विचारधारा के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, नई विचारधारा के अंतर्गत लोगों के रहन सहन के स्तर को निर्मित करना और उसे ऊंचा बनाना शामिल किया गया। इसके अलावा क्या है कि उपभोक्ता संतुष्टि पर आधारित उत्पादन पर ध्यान दिया गया। उपभोक्ता संतुष्टि पर आधारित और उसके आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन पर ध्यान दिया गया। तो इस तरीके से जो विपणन की विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं को दो भागों में बांटा गया। एक पुरानी विचारधारा, दूसरी जो है नई विचारधारा है। पुरानी विचारधारा वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय तक ही सीमित थी, जिसमें कि विक्रय के बाद की क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता था और उत्पादन पर ही सिर्फ और सिर्फ जोर दिया जाता था, क्योंकि विक्रय आसानी से हो जाता था। और नई विचारधारा के अंतर्गत वस्तुओं की, उपभोक्ताओं की वस्तुओं की आवश्यकता से लेकर के उसके उत्पादन, विक्रय और इसके अतिरिक्त विक्रय की बाद की सेवाएं जो होती हैं उसको शामिल किया गया नई विचारधारा के अंतर्गत विपणन के। और साथ ही साथ उपभोक्ताओं के रहन सहन का निर्माण करना और उनके सामाजिक स्तर में वृद्धि करना भी शामिल किया गया। और क्या है लास्ट वाला कि उपभोक्ता संतुष्टि पर आधारित और उसके आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दिया गया। तो इस तरीके से
अब विपणन विचारधाराओं को देखते हुए विपणन को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, तो जो विपणन है ये उपभोक्ताओं के आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन कर लोगों को उपभोग के लिए समर्पित करना है, जिससे कि उनके रहन सहन के स्तर में वृद्धि हो सके और उन्हें संतुष्ट करते हुए कुछ लाभ कमाया जा सके।